बढ़ते आगे, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं बिहार को देश के आम बजट में क्या क्या मिला है। बिहार में किसानों से लेकर छात्रों तक का पूरा ख्याल रखा गया है। युवाओं से लेकर सुकून भरे सफर का भी पूरा इंतजाम किया गया है। बजट में कैसे बिहार बम बम है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आईआईटी पटना में सीटों का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात सामने आई है। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की बात कही गई है। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई और बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का ऐलान किया गया। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। वहीं वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। बिहार को 8 वंदे भारत एक्सप्रेस भी मिलेगी और पटना को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस मिलेगी। बिहार को 400 नई इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। पटना से 150 इलेक्ट्रिक बस का परिचालन शुरू किया जाएगा। बढ़ते आगे, तो बिहार के लिए केंद्रीय बजट में किए गए ऐलान से लोगों में बहुत खुशी है। सत्ता पक्ष भी इस बजट से बेहद खुश नजर आ रहा है। नेता बजट पर सवाल भी उठा रहे हैं विपक्ष की। कांग्रेस नेता इसे बिहार का चुनावी बजट मान रहे हैं और आरजेडी ग्रामीण विरोधी बजट बताते हुए इसे थक नहीं रहा, जिस पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने सधे अंदाज में पलटवार कर दिया है। With keeping Delhi in mind, they have made this big announcement, and keeping Bihar elections in mind, they have made some announcements regarding Bihar. बिहार भी इस राज्य का, इस देश का हिस्सा है ना, तो बिहार इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को अगर मिला तो इसमें क्या चिल्पा मचाने के लिए। बिहार में किसानों को अगर लाभ होगा, बिहार के नौजवानों को अगर लाभ होगा, तो इसमें इनको अगर आपत्ति है तो ये कहें कि हमको भारी आपत्ति है। बिहार के किसानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, बिहार के नौजवानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, ये बोले। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया, यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इधर सीएम नीतीश कुमार ने भी बजट की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है और बजट के जरिए केंद्र की ओर से देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है, उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। राज्य एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आर्थिक विकास होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहाँ के किसानों को फायदा होगा। पटना आईआईटी के विस्तार से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स स्लैब में 12 लाख तक छूट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।